रहे होगी अच्छी बात। सर क्या कहेंगे, लगातार आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं का, आम पब्लिक का एक बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारी केंद्रीय लीडरशिप अब हरियाणा के अंदर आ रही है। हम जोरदार उन सब का स्वागत करेंगे और आदरणीय मोदी जी का हरियाणा के साथ अलग स्नेह और प्यार है, क्योंकि लंबे समय तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के साथ जुड़े रहे और हरियाणा को अपना परिवार मानते हैं। और हम सब का भी ये सौभाग्य है कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज देश की बागडोर बड़ी मजबूती से साम रहा है। दुनिया के अंदर जिसने इन 10 वर्षों में भारत का सम्मान गौरव ऊंचा किया है, अब हरियाणा के अंदर वो आएंगे, हरियाणा के लोग उनका जोरदार स्वागत करेंगे और 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को देकर के उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका। स्वाति माहीवाल ने जो एफआईआर दर्ज करवा दी है, मारपीट की एफआईआर दर्ज करा दी है, स्वाति ने एफआईआर दर्ज करवा दी है मारपीट की। देखिए, ये घमंडिया गठबंधन के लोग ना तो ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना ये संविधान का सम्मान करते हैं, ना लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और ना ये कोर्ट का सम्मान करते हैं। ये लोग तो जब कहीं इनके राज्य के अंदर कोई घटना हो जाती है, इनके मुंह को ऊपर ताले लग जाते हैं, ये कोई बोलता नहीं है। और अगर किसी अन्य दूसरे राज्य में इनके अनुरूप अगर कोई बात होती है तो वहाँ पर बच्चों समेत जाकर के धरने पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार का इन घमंडिया गठबंधन लोगों का व्यवहार है जो देश समझ रहा है और इसकी जितनी निंदा की जाए, क्योंकि मालीवाल वो महिला आयोग की चेयरपर्सन रही है। अगर मुख्यमंत्री के घर के अंदर वो सुरक्षित नहीं है तो महिलाएं कैसे बाहर 25 तारीख की मतदान के लिए कह रहे हैं कि पहले बीजेपी को अपना देखना चाहिए, उसके बाद दूसरों पे आरोप। अपने घर की बात कर रहे होंगे, शायद वो बीजेपी की बात नहीं कर रहे, आपको गलत सुना होगा। क्योंकि मंचों के ऊपर जिस प्रकार से कपड़ा फाड़, कुर्ता फाड़ जो अक्सर साइज होती है जिसको सारे देखते हैं, ये कांग्रेस के अंदर ही है। ये मंच के ऊपर बैठने की तो बात दूर की करिए, ये पोस्टर के ऊपर एक दूसरे का फोटो नहीं लगाते। तो ये उदयभान जी को शायद अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें उन्हीं की आएंगी। 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने क्या काम किए हैं वो भी बताएं। आज हमारी डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से पूरे देश और प्रदेश के लोगों के अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है और उस कारण वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता कह रहे हैं जेपी हमारे से वोट मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री हुड्डा को बनाने की बात करते हैं। ये तो वीरेंद्र सिंह जी को पूछिए। वीरेंद्र सिंह जी खपा है और कांग्रेस से बहुत ज़्यादा वो टूट चुके हैं और उनकी हालत कांग्रेस ने बड़ी दयनीय कर दी है। अब वो देख रहे हैं, हम तो मैंने पहले भी सुझाव दिया था, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का कद बड़ा है और उन्होंने विचार करना चाहिए, कांग्रेस के अंदर उनका सम्मान नहीं है। कहीं कोई बात आए तो उस सिस्टम के तहत हमारे जो पदाधिकारी हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। फीडबैक क्या है, वो फीडबैक भी यहाँ पर हमारे ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति बैठा है जो फीडबैक ले रहा है। उस फीडबैक के अंदर भी आकर के आपने वो फीडबैक देना है। बाजार का क्या फीडबैक है, वहाँ हमारे बूथ का क्या फीडबैक है, उस गली मोहल्ले का किसी गली का एक का क्या फीडबैक है, वो सारा का सारा उसको आपने यहाँ पर बताना भी है। और हमने हर घर के अंदर जा करके आग्रह करना है कि इस देश के लिए, क्योंकि ये बड़ी पंचायत का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, ये कोई छोटा चुनाव नहीं है। कई बार व्यक्ति सोच लेता है कि भाई ये तो वार्ड का चुनाव है और वो सोचता है जो बनेगा महंगाई आदमी बन जाएगा, परंतु यहाँ वो स्थिति नहीं है। यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ स्थिति ऐसी है, दो विचारधाराएं इस देश में काम कर रही हैं। एक विचारधारा है जो देश के प्रति इस प्रकार के फरमान जारी करती है जिससे कहीं ना कहीं देश के लोगों को पीड़ा होती है। एक विचारधारा ऐसी है वो इस प्रकार की बात करती है कि जिससे देश का सम्मान, देश का गौरव ऊंचा हो। हमने उसके अंदर से लोगों को इस बारे में बताना है। एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी जेएनयू के अंदर जाकर के
देश को तोड़ने वालों का समर्थन करता है। और मोदी जी धारा 370 जो भारत से अलग जिसको अंग माना जाता था, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मोदी जी की विचारधारा है। इन दो विचारधाराओं की चर्चा हमने करनी है। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, ये चुनाव देश की दिशा और दशा तय करने वाला है कि देश किस दिशा में जा रहा है। और मेरा आपसे ये भी आग्रह है कि हम सब ने मिलकर के यहाँ से इस बात की चर्चा करनी है कि 2019 में करनाल के लोगों ने ये लोकसभा सीट ये पूरे देश में नंबर 2 स्थान के ऊपर आई थी, परंतु अब ये सीट पूरे देश में नंबर 1 के ऊपर आनी चाहिए। इसके लिए सघन अभियान हमने चलाना है, एक एक घर के अंदर जाना है और इसके बाद 25 तारीख के बाद भाइयों जो भी आप लोगों के दिशा निर्देश होंगे उसको हम पूरा करेंगे। और मैंने कहा भी है और आज भी मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 25 तारीख तक 4 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 तारीख के बाद हमारा कार्यकर्ता वो कहीं पर भी है हरियाणा में वो चौधरी बनकर के काम करेगा। उसके सम्मान में हम कमी नहीं आने देंगे। मैं ये बार बार बात बोलता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता बड़ा स्वाभिमानी कार्यकर्ता है। वो कभी भी गलत काम के लिए किसी अधिकारी के पास नहीं जाता। अगर जाएगा तो अच्छे काम के लिए जाएगा। किसी की कोई समस्या है गांव में उसके पास आएगा, उसके लिए जाएगा। और मैंने इस बात को सुनिश्चित किया है, मैंने अधिकारियों को कहा भी है, और अगर कोई अधिकारी हमारे किसी कार्यकर्ता की बात नहीं सुनेगा तो अधिकारी भुगतेगा, आप लोग नहीं भुगतेंगे। हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई हमारे काम लेकर के नहीं आ सकता, हमको प्राथमिकता देना ये उसकी जिम्मेवारी है, इसको सुनिश्चित करेंगे। भाई हम एक घर के अंदर जा करके मजबूती से हमने कमल का फूल खिलाना है। और मेरा आग्रह है, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जा रही है। करनाल की लोकसभा सीट देश में नंबर 1 के ऊपर हमने लेकर के आनी है, इसके लिए काम करना है। एक एक घर में जाना है, पंपलेट भी देना है, पंपलेट लगाना भी है। कोई समस्या उनके लिख करके लेकर आपने आनी है तो उसका 4 तारीख के बाद निवारण कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।